संजीत शर्मा क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर का लेक्चर नंबर 8 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम 7 लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं, ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। तो आज हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं। जैसे पहला पॉइंट हमको पढ़ना है आज विलयन के गुण, इंग्लिश में कहते हैं इसको प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा विलयन के प्रकार, इसमें लिखा है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, इसके बारे में पढ़ना है। और साथ में हमने एक नोट भी दिया गया है जिसके बारे में मिश्र धातुओं के बारे में बताया गया, ये पढ़ना है। तो आपको और कुछ शब्द जिनको कठिन शब्द हैं, जिनका हिंदी हमको पता नहीं होता है या किसी व्यक्ति को पता नहीं है, तो यहाँ हमने ब्रैकेट में कुछ लिख दिया है। जैसे प्रकीर्णित का मतलब होता है फैलाना और मदिरा का मतलब होता है शराब। जैसे नहीं पता है तो वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा यहाँ पॉइंट दिया गया विलयन के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। विलयन के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं, तो आज हम विलयन के गुण के बारे में यहाँ बताएंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा कि समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब ऐसा मिश्रण जिसमें उसका अवयव पूरी तरीके से घुल जाए, यानी ऐसा मिश्रण जिसमें उसके अवयव यानी जो चीजें उसमें डाली जाए अगर वो पूरी तरीके से घुल जाती हैं तो हम कहेंगे वो समांगी मिश्रण है। यानी समांगी मिश्रण जिसमें उसका अवयव पूरी तरीके से घुल जाए, जिसमें विलेय तथा विलायक के कणों का आकार लगभग समान होता है। जिसमें विलेय जो कम मात्रा में है, विलायक जो अधिक मात्रा में, अगर दोनों के कण समान लगभग समान हो तो ऐसा मिश्रण यानी विलयन के गुण कहलाएगा। ठीक है, तो विलयन का गुण का मतलब ये हो गया कि विलायक और विलेय दोनों के कण लगभग समान हो, इस तरीके से मिल जाए कि आप उनको अलग ना कर सके। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि विलेय के कणों का आकार यानी जो पदार्थ उसमें घोला गया है, कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म यानी बहुत छोटा, लगभग कितना 10 की पावर -10 मीटर व्यास। अब व्यास क्या होता है यहां हम आपको थोड़ा बता देते हैं। जैसे हमने ये सर्किल बनाया या वृत्त बनाया, तो वृत्त में सबसे बड़ा एरिया या एरिया नहीं कह सकते, सबसे बड़ी दूरी या इसको कहते हैं हम लोग जीवा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ये कहलाती है व्यास। ठीक है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा यानी व्यास। तो कह रहा है विलय के कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म 10 की पावर -10 मीटर व्यास। ये पूरी दूरी यहां से लेकर यहां तक की जो लाइन खिंची हुई इसे कहते हैं व्यास। तो 10 की पावर -10 मीटर का होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट कह रहा है कि विलयन के कणों को आंख या सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता, यानी विलयन के जो कण हैं उनको अब आंख या सूक्ष्मदर्शी के हिसाब से नहीं देख सकते। तो ये हमारा पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं करता क्योंकि विलयन के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। यानी प्रकाश को प्रकीर्णित का मतलब फैलाना, यहां लिख भी दिया हमने, प्रकीर्णित का मतलब फैलाना, यानी प्रकाश को फैलाता नहीं है क्योंकि विलयन के कण अति सूक्ष्म होते हैं, इसलिए वह प्रकाश को फैला नहीं सकता। अगला पॉइंट कह रहा है कण स्थायी होते हैं। स्थायी यानी अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, अतः विलयन में से विलय के कणों को सामान्य प्रक्रिया द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। जब कण स्थायी हो जाएंगे तो आप उनको सामान्य प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं कर सकते। तो ये हमारा विलयन के कुछ गुण हो गए। आगे चलते हैं विलयन के प्रकार की तरफ। विलयन कितने प्रकार का होता है, तो लिखा है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में विलयन के 9 प्रकार हैं, तो हम यहाँ लिखे भी दे रहे हैं, ये हमारा 9 प्रकार का होता है। तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि ठोस का ठोस में विलयन। अगर ठोस है और उसका ठोस में विलयन बनाना है, तो जैसे पीतल, तो पीतल जो धातु होती है मिश्र धातु होती है, इसमें जस्ता 20% तथा कॉपर को 50% शामिल किया गया है। तो पीतल है, मिश्र धातु है, किस किस से मिलकर बना है, जस्ता और कॉपर, जिसमें जस्ता 20% तथा कॉपर 50% और बाकी चीजें अलग से।
तो ठोस का द्रव में विलयन, अगर ठोस है उसका द्रव में विलयन बनाना है तो नमक, नमक और जल का, नमक तो आपका ठोस हो गया और जल आपका द्रव हो गया। तो ठोस का द्रव में विलयन बनाना है तो नमक और जल का विलयन। ठोस का गैस में विलयन तो धुआं, धुआं जो होता है उसमें कार्बन और वायु का विलयन होता है, कार्बन आपका ठोस हो गया और वायु हो गई आपकी गैस। तो ठोस का गैस में विलयन मतलब धुआं, इसलिए कार्बन जो है ठोस अवस्था में है और वायु जो है गैस अवस्था में। अगला पॉइंट, द्रव का ठोस में विलयन, जेली, जेली यानी फलों का रस, उससे जेली तैयार की जाएगी, द्रव अवस्था में होती है फिर ठोस अवस्था में आ जाती है। द्रव का द्रव में विलयन जैसे मदिरा या शराब, यहां लिख भी दिया हमने, मदिरा का मतलब शराब। कह रहा है कि द्रव का द्रव में विलयन यानी मदिरा, मदिरा में कौन कौन सी चीजें होती है? एथिल अल्कोहल का जल में विलयन, जब एथिल अल्कोहल जल में मिलाते हैं तो मदिरा जो बना हुआ है उसको पीने के काम में आता है, ये लोग पीते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग शराब भी कह देते हैं। तो इसमें मदिरा में क्या क्या चीजें मिली होती है? एथिल अल्कोहल और वाटर मिलाकर लोग इसका सेवन करते हैं। इसके बाद है द्रव का गैस में विलयन, तो द्रव का मतलब द्रव लिक्विड हो गया और गैस में विलयन, तो वायु में जलवाष्प, यानी वायु तो आपकी गैस है लेकिन जलवाष्प का मतलब वो लिक्विड फॉर्म में, जलवाष्प का मतलब होता है वायुमंडल में जो नमी है वो हमारी जलवाष्प कहलाती है, तो यहां ध्यान रखना है। गैस का ठोस में विलयन, हाइड्रोजन आपकी गैस हो गई और ठोस कौन सा? पैलेडियम एक धातु होता है, इसका समांगी मिश्रण बनाएंगे तो गैस का ठोस में विलयन तैयार हो जाएगा। इसमें हाइड्रोजन गैस और पैलेडियम जो है वो हमारा ये गैस हो गया और ये हमारा ठोस हो गया पैलेडियम धातु। इसके बाद कह रहा है गैस का द्रव में विलयन, जैसे सोडा जल, खाने का सोडा और जल का विलयन बनाएंगे तो गैस और द्रव का विलयन तैयार हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है गैस का गैस में विलयन जैसे वायु, वायु में ऑक्सीजन 21% तथा नाइट्रोजन 78%, ये दोनों ही गैसें हैं, तो गैस का गैस में विलयन तैयार होगा तो उसे क्या कहेंगे? वायु। अब यहां पर हमने एक नोट दिया गया है जिसमें क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू में, कह रहा है मिश्र धातुएं एक समांगी मिश्रण होती है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि मिश्र धातुएं किस प्रकार का मिश्रण है, तो आप बताएंगे कि मिश्र धातुएं एक समांगी मिश्रण है। जैसे मिश्र धातु का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हमने पीतल, तो पीतल किन किन से चीजों से मिलकर बना है? जस्ता, जिसमें 20% जस्ता है और कॉपर को 50% लिया गया, तो ये हमारा बनेगा आपका मिश्र धातु। तो यहाँ पे ये चीजें आपको पढ़नी है, समझना है और कोशिश करेंगे आप चीजों अच्छे से समझिए और इसको कायदे से फेयर नोट्स बनाते जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।